नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन 24x7 और मैं हूं आपके साथ निशि भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सीधे बीजापुर से सामने आ रही है, जहां पर सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। मुठभेड़ का आज 5वां दिन छत्तीसगढ़ तेलंगाना की सीमा पर यह मुठभेड़ चल रही है। 5 दिनों से जवान डटकर नक्सलियों का सामना कर रहे हैं। बड़ी जानकारी है बीजापुर से। कुर्रेगुट्टा के पहाड़ियों पर यह मुठभेड़ जारी है। बड़ी संख्या में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना आ रही है। बड़ी जानकारी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कृष्णा पटेल हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे फोन लाइन के माध्यम से जुड़ चुके हैं। कृष्णा, 5वां दिन हो चुका है नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ जारी है। क्या कुछ जानकारी सामने आई है? सुरक्षा बलों को क्या कुछ हाथ लगा है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये देश का सबसे बड़ा नक्सल एनकाउंटर इसे कहा जाता है, क्योंकि 5वां दिन तक पुलिस और नक्सलियों के बीच तेलंगाना सीमा पर मुठभेड़ जारी है। करेगुट्टा के पहाड़ी पर बड़े नक्सलियों की सूचना के आधार पर वहां एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। इस ऑपरेशन में सीआरपीएफ, डीआरजी, एसटीएफ सहित तेलंगाना की फोर्स ग्रेहाउंड, महाराष्ट्र की फोर्स C-16 को इस ऑपरेशन पर शामिल किया गया और करेगुट्टा के पहाड़ी को चारों तरफ से घेराबंदी कर उस इलाके में हिडमा, देवा, विकास, दामोदर जैसे खूंखार नक्सलियों की सूचना के आधार पर इस ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। और यहाँ पर एक बड़ी संख्या में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना आ रही है। और आपको बता दें कि इस इलाके को चारों तरफ से जवानों के द्वारा घेराबंदी किया गया है और नक्सलियों के ऊपर टॉप में बैठने की जो सूचना आ रही है और जवान चारों तरफ से घेराबंदी कर ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। और जवानों के लिए चुनौती भरा मुठभेड़ इसे कहा जा सकता है, क्योंकि नक्सलियों के द्वारा लगातार जगह जगह पर आईडी प्लांट किया गया है और इससे पहले भी जवानों ने कई आईडी को रिकवर भी किया है। 100 से ज्यादा आईडी को रिकवर किया गया है। जी बिल्कुल कृष्णा, बड़ी बात तो है ही, क्योंकि 5 दिन बीत चुके हैं और आज 5वें दिन में मुठभेड़ जारी है। लगातार सुरक्षा बल डटकर यहां पर नक्सलियों का सामना कर रहे हैं। हाल फिलहाल पुलिस के हाथ क्या कुछ लगा है? कितने ऐसे आईडी ब्लास्ट है जिनको नेस्तनाबूद कर दिया गया है? सफलता क्या कुछ मिल पाई है फिलहाल? जी, अभी फिलहाल तो उस इलाके में भीषण मुठभेड़ की खबर आ रही है और देर रात 10 बजे के लगभग भीषण मुठभेड़ की खबर निकलकर उस इलाके से आई है। पूरी घटना हमारे सोर्सेस, हमारे सूत्र के हवाले से निकलकर आ रही है। हालांकि अधिकारियों के द्वारा अभी इस मुठभेड़ को लेकर किसी भी तरह की कोई बयान या किसी भी तरह की कोई इनपुट निकलकर सामने नहीं आ रही है। और देखा जाए तो आज भी कंटिन्यू 5वां दिन है और भीषण मुठभेड़ उस इलाके से निकलकर आ रही है। देर शाम तक स्पष्ट हो पाएगा कि खूंखार नक्सलियों को क्या जवानों के द्वारा ढेर किया जाता है या ये तो आने वाला वक्त ही देखने वाली बात होगी। जी कृष्णा, इस वक्त क्या कुछ माहौल बना हुआ है, क्योंकि 5 दिन बीत चुके हैं और कितने दिन ये ऑपरेशन इस कदर जारी रहेगा? जी, देखा जाए तो ये ऑपरेशन कंटिन्यू 5वां दिन आज होने को है। अब जवान वहां पर छोटे छोटे कैंप लगाकर उस स्थान पर हैं और लगातार नक्सलियों के द्वारा भी हैवी फायरिंग आ रही है। जवान उसका मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। और अब तक देखा जाए तो इससे पहले 2 दिन पहले जवानों के द्वारा एक मुठभेड़ हुआ था, जिसमें जवानों ने 3 नक्सलियों को मार गिराए थे, वो भी महिला, जिनके पास से हथियार, विस्फोटक सहित कई भारी मात्रा में सामग्री भी बरामद की गई थी। ठीक है कृष्णा, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबर पर नजर बनाए रखेगा। इसी के साथ अगली खबर का रुख करेंगे। मध्य प्रदेश के मंदसौर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल चौथे दिन भी जारी रही। कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर विधायक विपिन जैन के घर के सामने लूट लगाकर ज्ञापन सौंपा है। हड़ताल में प्रदेश भर के करीब 32,000 कर्मचारी शामिल हैं। विधायक विपिन जैन ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया है कि वो मुख्यमंत्री को पत्र लिखेंगे और कैबिनेट बैठक में इस मुद्दे को भी उठाएंगे। कर्मचारियों का कहना है कि वो पिछले 20 सालों से स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और उनकी मेहनत के बावजूद सरकार उनकी मांगों की अनदेखी कर रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ललित शंकर हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। ललित, देखने को मिल रहा है संविदा कर्मचारी लगातार आए दिन हड़ताल कर रहे हैं। सरकार से यही मांग की जा रही है कि स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही है, लेकिन उनकी मेहनत का फल सरकार नहीं दे रही है। ये मांगे रखकर सरकार को क्या कुछ यहाँ पर संदेश दिया जा रहा है और सरकार का इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है? बिल्कुल निशि, मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश में 32,000 स्वास्थ्य
संविदा कर्मचारी लगातार हड़ताल पर है। कल उनका चौथा दिन था। वो मंदसौर में भी लगातार 70 कर्मचारी हड़ताल पर है। वो अपनी मांगों को लेकर लगातार हड़ताल कर रहे हैं। कहीं तरीकों से वो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। कभी वह खून से पत्र लिखकर मुख्यमंत्री को अपनी मांगे बता रहे हैं, तो कभी वह विधायक जी को ज्ञापन सौंप रहे हैं। तो कल उन्होंने विधायक जी के घर पहुंचकर लोटन यात्रा कर उन्होंने अपनी मांग रखी। एवं संविदा कर्मचारी की लगातार हड़ताल जारी है। आपको बता दें कि वो विधायक जी के पास लौट कर पहुंचे और ऐसी भीषण गर्मी में वो लौटते हुए पूछे। अभी लगभग लगातार तापमान बढ़ रहा है और इसी तापमान भरी गर्मी में लगभग 2 से 3 बजे कल वह लौटते हुए विधायक जी के सामने पहुंचे और उन्होंने अपनी मांगे रखी। इसी पर आश्वासन देते हुए विधायक जो विपिन जैन है, उन्होंने भी कहा है कि मैं इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखूंगा और इस पूरी आपकी जो मांगे है वो पहुंचाऊंगा और कैबिनेट बैठक में भी रखने की बात उन्होंने कही है। आपको बता दें कि 20 सालों से लगातार जो संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी है वो अपनी मेहनत कर रहे हैं, वो अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए लगातार वो 4 दिन से हड़ताल पे, आज 5वां दिन है। आज भी वह कई मांगों को लेकर हड़ताल पर है और आज वह होली जो मांगे है उनकी होली जलाकर वह प्रदर्शन करेंगे। आज भी वह प्रदर्शन दिन में लगभग 12 बजे वो प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद लगातार वह जहां तक उनकी मांगे नहीं पूरी की जाएगी तो हड़ताल जारी रखेंगे। आगे आने वाले समय में 29 जो अप्रैल है उसके बाद वो भूख हड़ताल की बात भी सामने आ रही है। ठीक है ललित, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ अगली खबर का रुख करते हैं। लखनऊ में एक बार फिर से पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है। तो अब बीजेपी कार्यालय के सामने अखिलेश यादव का पोस्टर लगाया गया है। बीजेपी युवा मोर्चा के महामंत्री अमित त्रिपाठी ने यह पोस्टर लगाया है जिसमें लिखा है कि शर्म करो अखिलेश यादव, खूंखार अपराधी मुख्तार अंसारी की मौत पर ये संवेदना दिखा रहे हैं। आतंकी हमले का शिकार हुए हिंदू शुभम के घर जाने में क्यों यहां पर अनदेखी की जा रही है, उनकी भावनाओं को क्यों खत्म किया गया है। शायद आतंकियों से रिश्वत यहां पर ली जा रही है या फिर उनका रिश्ता कुछ खास है। इतना ही नहीं बल्कि ये सवाल भी पूछा गया कि हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों, ये हिंदू समाज पूछता है। कन्नौज के सदर कोतवाली में संदिग्ध परिस्थितियों में एक टेंट गोदाम में भीषण आग लग गई। मौजूदा लोगों ने आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को दी, लेकिन घंटों तक भी फायर ब्रिगेड मौके पर नहीं पहुंची, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने कड़ी मुशक्कत कर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक लाखों का सामान जलकर राख हो गया था। अब लोगों ने पीड़ित के लिए सरकार से आर्थिक सहायता देने की मांग की है। ये हमारे राज कपूर एसी समाज के हैं और ये बेचारे ये हमारे गोदाम किराए पे लिए हुए थे और काफ़ी बरसों से बेचारे ये रहते थे। ये बेचारे सामान अपना जो है साफ सूफ करके झाड़ू वाड़ू दे के सब सामान सेट कर गए। पता नहीं ये रात में आग कैसे लगी। इनका 10 लाख रुपए का नुकसान, भगोने, मेटे और दरी गद्दे ये सब जल चुके हैं। ये गरीब इंसान, इनकी बहुत बड़ी मुसीबत इनके ऊपर आई है। और ये गौरी शंकर रोड पे जो इनका गोदाम है वहीं पर इनके साथ ये ऐसा हादसा पेश आया है। बागपत में रिश्तों के कत्ल की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। एक पति ने ही अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी और 4 घंटे तक शव के पास बैठा रहा। बताया जा रहा है कि पति ने पत्नी को पड़ोसी युवक के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था, जिससे गुस्से में पति ने अपनी पत्नी का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में ले लिया और मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मुरादाबाद की छजलैट थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक व्यक्ति की हत्या करने वाले आरोपी को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। वहीं आरोपी के कब्जे से अवैध तमंचा समेत अन्य सामान बरामद कर लिया गया है। छजलैट क्षेत्र के कुचावली गांव में सूचना प्राप्त हुई थी कि एक युवक को कुछ लोगों ने मार के उसकी हत्या कर दी है। इसमें थाना छजलैट की पुलिस ने इसमें FIR रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ करी
8 नामजद लोगों के खिलाफ में ये तहरीर दी गई थी। इसमें से कि 4 लोगों को पहले से अरेस्ट करके जेल भेजा जा चुका था। इसमें जो मेन एक्यूज है अनिल, वो कुचावली गाँव का रहने वाला है। उस पर 25,000 रुपये का इनाम रखा गया था। आज मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई कि वह थाना चंद्रैट क्षेत्र के अंतर्गत आया है। इसमें जैसे ही एसओजी की टीम एवं थाना चंद्रैट की पुलिस टीम ने उसको घेरने का प्रयास किया तो उसने पुलिस पर फायरिंग करी। जवाबी फायरिंग में उसके पैर पर गोली लगी। उसके पास से एक अवैध तमंचा एवं 2 खोखा कारतूस और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। फिलहाल उसको घायल को CHC कांड में भर्ती कराया गया है एवं इसमें आगे की साक्ष्य संकलन की अलीगढ़ के कबाना थाना इलाके में एक विवाहिता का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला है। मायके पक्ष के लोगों ने ससुराल वालों पर हत्या करने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि शादी के बाद लगातार महिला के साथ मारपीट की जाती थी और मांग पूरी न होने पर उसकी हत्या कर दी गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में ले लिया है। पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया है और परिजनों की तहरीर पर ससुराल पक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। ये मेरी सिस्टर है। मेरे मतलब दीदी की ससुराल वालों ने मेरी दीदी को मार दिया है। मेरे जीजा जी ने फ़ोन किया था कि तुम्हारी दीदी की सांस बंद हो गई चलना। ये सुबह मॉर्निंग में 5 से 6 बजे के बीच में कि तुम्हारी दीदी की सांस बंद हो गई है और मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं तो इनको घर पर लेके आ गया। ये महरावल, हाँ, मेरा भाई पहुंचा है वहाँ पर तो मेरी बहन मृत्यु हाल में मिली है। ये उसके साथ मारपीट की गई है। उसके शरीर पर चोट के निशान भी हैं काफ़ी बार 4 साल से हमेशा करता रहता है ड्रिंक करके। जब भी किस बात के लिए लेकर गए? ये पैसे मांगता रहता है। बोलता है कि अपने पीआर से पैसे मांगा, मेरे को पैसे चाहिए। ये दिल्ली में कटिंग मास्टर का काम करता था। फिरोजाबाद के थाना उत्तर क्षेत्र के फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज में एक जूनियर डॉक्टर के द्वारा तीमारदार के साथ न केवल अभद्रता की गई बल्कि अपनी मर्जी के हिसाब से बीमार बच्चों को देखने की बात कही गई। डॉक्टर का यह वीडियो सोशल मीडिया पर भी अब तेजी से वायरल होने लगा है। आपको बता दें कि फिरोजाबाद शहर के नगला भाऊ निवासी राहुल यादव अपने 9 महीने के बीमार बच्चे को दिखाने के लिए बच्चा वार्ड में उसे लेकर पहुंचे थे। उनके साथ उनकी पत्नी भी थी और उनके वार्ड में पहले से ही तमाम महिलाएं अपने बीमार बच्चों को लेकर वहां खड़ी हुई थी, लेकिन डॉक्टर गौरव चौधरी अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे और बीमार बच्चों को नहीं देख रहे थे। जब ससुराल और ऐसे तमाम यहां पर पहुंचे लोगों ने जब राहुल यादव ने बुखार और साथ ही साथ दस्त से परेशान अपने बच्चे को देखने के लिए डॉक्टर से गुहार लगाई तो डॉक्टर ने 1 घंटे बाद देखने के लिए कहा। जब उन्होंने बताया कि उनके बेटे की तबीयत अधिक खराब हो गई है तो इसी बात से डॉक्टर नाराज हो गए और उनसे अभद्रता करने लगे और कहा कि जब मेरा मन होगा तभी मैं देखूंगा। घटना का पीड़ित ने वीडियो भी बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। इस वायरल वीडियो को लेकर अब CMS डॉक्टर नवीन जैन का कहना है कि उन्होंने इस मामले की जांच डॉक्टर LK गुप्ता से की है। अब ऐसे में उनकी जांच रिपोर्ट के आधार पर क्या कुछ आगे कार्रवाई की जाएगी वो देखने वाली बात होगी। ये वाला वीडियो जो है मैंने आप लोगों के माध्यम से देखा है और ये वीडियो कल का है। चाइल्ड की जो OPD है पीडिया की, उसमें डॉक्टर साहब ने जो भी भिन्न व्यवहार उनका था वो बिल्कुल गलत है और ऐसा व्यवहार उनको नहीं करना चाहिए। और जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है वो लगातार इस तरह का जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसके पर कार्रवाई की जाएगी, उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और सभी से मेरी अपील ये है कि कम से कम अपना व्यवहार सभी के साथ अच्छा रहे। सभी लोग, चाहे वो स्टाफ के डॉक्टर्स हो, स्टाफ हो, मरीज, सभी को अपना व्यवहार अच्छे से रखना। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर बदायूं से है, जहां पर बदायूं में विवाद की सूचना पर पहुंची PRP की टीम पर दबंग ने छत से पथराव कर दिया। पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा है। वायरल वीडियो में दबंग के हमले से पुलिसकर्मी बचते हुए नजर आ रहे हैं। मामला फैजगंज वेहटा का बताया जा रहा है, जहां पर रसीदपुर गांव में यहां पर PRP की टीम पहुंची और उन पर पथराव किया गया। एटा में अराजक तत्वों ने भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा को खंडित कर दिया है, जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। घटना की सूचना पर पहुंचे पुलिस के साथ सदर CO संजय कुमार सिंह पहुंचे और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है।
मामला ये है कि रात बारात आई थी लोधी राजपूतों में और उन लोगों ने हमारी ये बदवाहन में मूर्ति तोड़ दी और जब 14 अप्रैल को हमारी रैली लग रही थी तो हमने झंडे लगा दिए थे, वो झंडे भी उतार दिए उन लोगों ने। हमें सुबह पता पड़ा है। हमारी ये मांग है, जिस बंदे ने ये किसी बंदे ने हरकत की है उस बंदे को पकड़ा जाए, उस पर कानूनी कार्रवाई हो। फिरोजाबाद के थाना दक्षिण क्षेत्र में पुलिस ने महिला शिक्षक से छीनैती के आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मुठभेड़ में घायल हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। एसपी सिटी रविशंकर प्रसाद के अनुसार 3 दिन पहले एक बाइक सवार बदमाश ने महिला शिक्षक का बैग छीन लिया था। पीड़िता मंजू राठौर की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। जांच में आरोपी की पहचान वैनपुरी के कोरावली थाना क्षेत्र के सुनई निवासी दीपक के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी से 315 बोर का अवैध तमंचा, 2 खोखा कारतूस और 2 जिंदा कारतूस बरामद कर लिए हैं। छीने गए बैग से एक मोबाइल फोन, एक अंगूठी और 2 एटीएम कार्ड और 12,500 रुपए बरामद कर लिए हैं। देखिए 23/4/2025 को थाना दक्षिण क्षेत्र के महावीर नगर मोहल्ले में एक छिनैती की घटना हुई थी। एक अध्यापिका थी, वो घर जा रही थी और बाइक सवार एक व्यक्ति ने उनका पर्स छीनकर वो फरार हो गया था। इसमें उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। इसमें घटना के अनावरण के लिए 3 टीमों का गठन हुआ था। पूरा जांच पड़ताल के बाद एक अभियुक्त दीपक, पिता का नाम रणबीर, ये सोनई थाना क्षेत्र कुरावली मैनपुरी का रहने वाला है, इसकी पहचान हुई थी। इसकी दबिश, इसको पुलिस इसकी छानबीन कर रही थी, इसकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रही थी और जगह जगह दबिश हो रही थी। आज सूचना ये मिली कि जहां हम लोग घटना स्थल पे खड़े हैं, यहाँ ये छुपे छुपाए रह रहा है। इस सूचना पे पुलिस ने यहाँ दबिश दी है। पुलिस को देखते ही इसने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी। साथ में पुलिस ने भी फायरिंग की है, जिससे इसे पैर में गोली लगी हुई है। इसको तत्काल इलाज हेतु ट्रामा सेंटर में भेजा गया है, जहां पुलिस अवरक्षा में इसका इलाज चल रहा है। इसके पास से जो बरामदगी हुई है, जो इसने छिनैती की घटना की थी, वो एक पर्स जिसमें एक मोबाइल थी, वो मोबाइल बरामद हुई है। एक आधार कार्ड, एक अंगूठी, 2 एटीएम और छिनैती के 12,500 रुपये वो बरामद हुए। जल जीवन मिशन पर यूपी के सिद्धार्थनगर में करोड़ों रुपए खर्च किए गए। योजना के तहत गांव-गांव नल भी लगा दिए गए, लेकिन आज तक उस नल से ग्रामीणों को जल नहीं मिला है। लिहाजा ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है। रिपोर्ट देखते हैं। यूपी में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार जनता के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी पूरी तरह से सरकार की योजनाओं को धराशाही कर रहे हैं। जल जीवन मिशन के तहत कराए गए कार्यों में जमकर घोटालेबाजी और लापरवाही देखी जा रही है। टोटी लग गई है घर पे। हाँ। पानी कब से नहीं आ रहा है? जब से लाग है एक बाजी आ है का कनई पानी वही सफाई करे वाला, तो वही एक बाजी पानी आ, सबसे पानी नहीं आया भैया। और न क्या हुआ है झाका है कि लाओ आवत है पानी कि नहीं आवत है पानी, न देखही आ न चेक करे आ। सिद्धार्थनगर में भी जल जीवन मिशन के तहत काम किया गया, लेकिन सिर्फ कागजों में ही। जिले में बैठे विभागीय अधिकारियों की लापरवाही से पेयजल योजना का लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है, जबकि योजना का काम पूरा भी हो गया है और ठेकेदार को पैसा भी दे दिया गया है। पानी की सप्लाई टोटी हर घर पे लगा दी गई है, तो पानी कभी मिलता है आप लोगों को? कभी पानी आया? नहीं। कितने दिनों से नहीं आया? जब से लाभ है तब से आज तक पानी नहीं आया। साल भर होगा। ग्राम पंचायतों में पानी की सप्लाई कागजों में ही सीमित है, लेकिन वास्तविकता देखी जाए तो जहां पर भी कागजों में प्रतिदिन पानी की सप्लाई हो रही है, वहां पर पानी की टंकी का निर्माण तक नहीं हुआ है। फोटो खींचकर कहीं न कहीं आला अधिकारियों को ये दिखा दिया गया है कि वहां पर प्रतिदिन पानी की सप्लाई होती रहती है। गांव लटिया पानी नहीं आवत है। कब से नहीं आ रहा है? साल भर से नहीं आ, कबो नहीं आ है, कब हमारे में तो कबो नहीं बे नहीं किया। हर घर टोटी का व्यवस्था करा दिया गया है, लेकिन अब व्यवस्था के है कौन फायदा है जब पानी अब मिलता नहीं है। कोई अधिकारी कर्मचारी देखने भी नहीं आते? क्यों नहीं आ? जब से लगा गए हैं तब से क्यों अबे नहीं किया। कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं आया कभी? क्यों नहीं देखो नहीं क्या है कि पानी आवत है कि नहीं। कभी भी पानी की सप्लाई इसमें आई है आज तक? कहियो नहीं।
HNN न्यूज की टीम ने डुमरियागंज ब्लॉक अंतर्गत लटिया गांव पहुंची। लटिया ग्राम पंचायत में कागजों में प्रतिदिन पानी की सप्लाई दिखा दी गई है, लेकिन जब वहां पर ग्रामीणों से बात की गई तो ग्रामीणों ने कहा कि एक बार पानी आया था, उसके बाद से पानी नहीं आया। हैरानी की बात तो यह है कि जहां पर पानी की टंकी को कागजों में दिखाया गया है, वहां पर पानी की टंकी का निर्माण ही नहीं हुआ है। भाजपा की डबल इंजन सरकार लगातार ग्रामीणों के लिए और शहरी लोगों के लिए नई नई योजनाएं लेकर आती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनकी लापरवाही से कहीं ना कहीं जो योजनाएं हैं पूरी तरह से धराशायी साबित हो रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जनपद सिद्धार्थनगर के जो अंतर्गत कई ब्लॉकों के अंतर्गत जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार डबल इंजन की सरकार कहीं ना कहीं ग्रामीणों के लिए और शहरी लोगों के लिए जो स्वच्छ जल को लेकर आई, हर घर जल हर घर नल के तहत जो मिशन रहा है कि लोगों को स्वच्छ जल मिले, कहीं ना कहीं उसको लेकर आए और लगातार इसके लिए एक भरकम बजट भी दिया गया। और इसके जो ठेकेदार हैं उन्हीं के लापरवाही और ग्राम प्रधानों की लापरवाही के कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से जल मिशन जो है भेड़ चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, हम बात करें जनपद सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज ब्लॉक अंतर्गत कई ग्राम पंचायत ऐसे हैं जहां पर जल मिशन के तहत हर घर जल की सुविधाएं पहुंचाने को लेकर कार्य तो शुरू कराए गए, लेकिन सबसे बड़ी कार्यों पर ही जो पानी की सप्लाई है वो प्रतिदिन दिखाई जा रही है, लेकिन वास्तविकता जब देखा जाए तो वहां पर पानी की सप्लाई जो है लोगों को मिलता ही नहीं है। बोर्ड में 2023 में कार्य समाप्ति की तारीख है। यही हाल दूसरे ग्राम पंचायत परसपुर का भी है, जहां पर ठेकेदार ने मानक विहीन कार्य किया है। कुछ दिन पहले ही इंटरलॉकिंग रोड धंस गई। पाइपलाइन को लेकर जब जल जीवन मिशन के प्रबंधक से बात की गई तो उन्होंने कहा कि जिस ग्राम पंचायत में लापरवाही की गई है वहां पर कार्रवाई की जाएगी। जिस तरीके से टैंक के द्वारा जो पूरी तरह से टंकी बनाई जाती है पानी का, वही नहीं बनाया गया तो आखिर सप्लाई लोगों को मिलेगी तो कैसे मिलेगी। सबसे बड़ी घोटालेबाजी डुमरियागंज ब्लॉक के लटिया ग्राम पंचायत का है, जहां पर कहीं ना कहीं पाइपलाइन डाला गया है, टोटी लगा दिया गया है, लेकिन जो पानी का टैंक है वही नहीं बनाया गया है। और जब इस बारे में जिम्मेदार अधिकारियों से पूछा जाता है तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार अधिकारी पूरी तरह से पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि डुमरिया ब्लॉक के क्षेत्र के अंतर्गत परसपुर ग्राम पंचायत में भी पूरी तरह से जिस तरीके से हर घर जल हर घर नल की व्यवस्था के तहत पाइपलाइन डाला जा रहा, मानक विहीन कार्य कराए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से अभी कुछ ही दिन पहले कार्य कराए गए और जो इंटरलॉकिंग का है जहां पर पाइप डाला गया वो पूरी तरह से धंसना शुरू हो गया। कहीं ना कहीं इस तरीके से लापरवाही जो कार्य कराए जा रहे हैं, आखिर इन संलिप्तता में जो कमीशन होता है ग्राम प्रधान द्वारा ले लिया जाता है कमीशन, और उसके बाद पूरी तरह से आधा अधूरा कार्य कराया जाता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब मीडिया में खबर आती है तभी अधिकारी कार्रवाई करने की बात क्यों करते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारी ठेकेदार के खिलाफ कब कार्रवाई की जाती है। कागजों में तो पानी की सप्लाई दी जाती है, लेकिन वास्तविकता है कि कागजों में ही वह सीमित है और करोड़ों रुपए की जो बजट है कहीं ना कहीं पूरी तरह से अधिकारी कर्मचारी और ग्राम प्रधान और ठेकेदार की मिलीभगत से बंदर बाट किया जाता है। और जब इस बारे में एक्शन जो सिद्धार्थनगर से जल निगम से बात किया गया, जो हर घर जल हर घर नल के प्रबंधक बनाए गए हैं, तो उन्होंने एक रटाया जवाब देते हुए कहा कि जिस तरीके से अगर जिस गांव ग्राम पंचायत में लापरवाही आएगी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कार्रवाई कब की जाएगी? जब ठेकेदार भाग जाएगा, जब लोगों को उससे दिक्कतें होने लगेगा, लोग चोटिल होने लगेंगे, क्योंकि जब जो इंटरलॉकिंग का सड़क है गांव का उसके बीचों बीच पाइप डाला जाता है और पाइप जो इंटरलॉकिंग धंस जाता है और ठेकेदार पूरी तरह से लापरवाही का कहीं ना कहीं जो है पूरी सबक देता है और ग्राम प्रधान भी नहीं सुनता, तो सबसे बड़ी लापरवाही कि जो जिम्मेदार अधिकारी आखिर इन ठेकेदारों और ग्राम प्रधानों और जो भी इनके संलिप्त हैं इनके ऊपर कब कार्रवाई करेंगे। मैं कैमरामैन के साथ श्याम सुंदर शुक्ला, HNN न्यूज सिद्धार्थनगर। फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।